जैसे मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पे बिल्कुल ये हमारा जो बल्ब लगा हुआ है बिल्कुल ग्लो होने लगता है। मतलब ये जो हमारा बोर्ड है बिल्कुल तरीका से शॉर्ट हो चुका है। और लास्ट में जो हमारा 5 वोल्ट आना चाहिए वो भी हमारा यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है। मतलब ये जो हमारा पावर सप्लाई है बिल्कुल सही हो चुका है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको DTH का पावर सप्लाई रिपेयर करके दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास एक DTH का पावर सप्लाई है और इसमें क्या फॉल्ट है वो मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो इस पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखा दूँ। मेरे पास एक सीरीज टेस्ट लैंप है जो कि मैं इस प्रकार से बना रखा हूँ इसको, और मैं इसको LED को रिपेयर करने के लिए इसको इस प्रकार से बना रखा है ताकि LED आसानी से हम रिपेयर कर सके। तो ये मेरा सीरीज में है। तो आइए हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये जो हमारा पावर सप्लाई का मेन वायर है इसको हम लगाते हैं इसमें, तो हमारा बिल्कुल शॉर्टिंग बताता है। देख सकते हैं जैसे मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पे बिल्कुल ये हमारा जो बल्ब लगा हुआ है बिल्कुल ग्लो होने लगता है। मतलब ये जो हमारा बोर्ड है बिल्कुल तरीका से शॉर्ट हो चुका है। तो इस कंडीशन में हम इसको किस प्रकार से रिपेयर करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे जो पावर सप्लाई के सेक्शन में जो डायोड और चौक कॉइल लगा होता है उसको हम चेक करेंगे। और यहाँ पे फ्यूज जो हमारा सही है ये भी जो है रिपेयरिंग करके लगाया गया है इसमें, ठीक है। तो फ्यूज जो हमारा बिल्कुल हट चुका था तो इसको अलग से जंपर लगाकर फ्यूज को चालू कर दिया है। ये हमारा यहाँ से फ्यूज ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमारा जो पावर सप्लाई आता है तो फ्यूज से हमारा इस कॉइल चौक में आता है, उसके बाद जो है डायोड में आता है और इसके बाद आगे पावर सप्लाई को भेजता है। तो सबसे पहले हमें यही सेक्शन चेक करना है क्योंकि यहाँ से ही फॉल्ट स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि यहाँ पे जो फ्यूज लगा हुआ है वो हमारा ठीक है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कंटिन्यूटी पर रखेंगे मल्टीमीटर को। उसके बाद यहाँ पे जो फ्यूज लगा होता है उसका दोनों पॉइंट को हम चेक करेंगे। फ्यूज हमारा बिल्कुल सही है, हालांकि यहाँ पे जंपर लगा हुआ है तो ये जो है बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि चौक कॉइल को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है और एक पॉइंट यहाँ पे आता है, ठीक है। ये सही कंडीशन में भी ऐसा कंटिन्यूटी बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से बता रहा है, लेकिन हम आपस में इसको देखेंगे तो ये आपस में भी जो हमारा बिल्कुल शॉर्टिंग बता रहा है, ठीक है। ये जो कंटिन्यूटी हमारा बता रहा है जो कि ये इस साइड और इस साइड इस दोनों पॉइंट पे करने पे हमें बताना चाहिए, ना कि ऐसे और ऐसे, ठीक है। ऐसे में तो कभी बताना ही नहीं चाहिए। हालांकि देखिए यहाँ पे है चारों साइड में जो है किसी में लगाने पे ये हमारा कॉइल कंटिन्यूटी बना रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा कॉइल बिल्कुल तरीका से हो सकता है ये खराब हो चुका है। उसके बाद डायोड चेक कर लेते हैं। तो ये जो हमारा चौक कॉइल है इसको तो हम बदल ही देंगे। अगर आपके पास चौक कॉइल नहीं है तो NTC भी आप लगा सकते हो, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है। आज के पावर सप्लाई में ज़्यादातर यही लगाकर भेजता है। काफ़ी कंपोनेंट जो है घटाते चला जा रहा है इसके वजह से, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि यहाँ पे डायोड जो 4 पीस लगे होते हैं उसको हम चेक करेंगे। तो पहला डायोड से हम इसको चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो डायोड में हमारा एक तरफ से सिर्फ जो है बताना चाहिए। तो यहाँ पे एक साइड से ये बता रहा है, मतलब ये बिल्कुल हमारा सही है। दूसरा वाला ये हमारा कंटिन्यूटी बना रहा है, मतलब ये वाला जो हमारा डायोड है बिल्कुल शॉर्ट हो चुका है। और यहाँ पे जो बीच वाला जो तीसरा डायोड है ये भी हमारा शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। पहला वाला ठीक है, दूसरा तीसरा जो है हमारा खराब है और चौथा हम चेक कर लेते हैं। तो चौथा जो है हमारा ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। मतलब यहाँ पे मेरा चौक कॉइल खराब है और ये दोनों डायोड खराब है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे चौक कॉइल को चेंज कर देंगे। अगर आपके पास चौक कॉइल नहीं है तो आप NTC भी जो है यहाँ पे लगा सकते हो। तो फिलहाल में मेरे पास एक दूसरे पावर सप्लाई का चौक कॉइल यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा दूसरा पावर सप्लाई जिसका IC का फॉल्ट है, तो यहाँ पे मैं इस चौक कॉइल को निकाल कर लगा देता हूँ। और यहाँ पे जो डायोड है 4007 नॉर्मली आप वहाँ पे दोनों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दोनों डायोड और चौक कॉइल को यहाँ पे फटाफट से चेंज कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा पावर सप्लाई ऑन होता है कि नहीं। अगर नहीं होता फिर हम इस फॉल्ट को खोजेंगे कि कहाँ से हमारा फॉल्ट फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो आइए फटाफट से हम इस चौक कॉइल को बदल लेते हैं। यहाँ पे मैंने चौक कॉइल को निकाल लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो बीच वाला जो हमारा डायोड है दोनों, उसको हम निकाल लेंगे। यहाँ से इस प्रकार से इस दोनों डायोड को भी मैंने निकाल लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आप देख सकते हैं जो चौक कॉइल है और ये डायोड है, मैंने दोनों को निकाल लिया है। और दूसरे वाले यहाँ पे हम चौक कॉइल का लगा देंगे। और मैं दूसरे वीडियो में भी ये भी बताऊंगा कि एनटीसी को जो है किस प्रकार से आप लगा सकते हो अगर आपके पास चौक कॉइल नहीं है तो। आइए हम यहाँ पे चौक कॉइल को निकाल कर और डायोड को लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरे वाले पावर सप्लाई से मैंने चौक कॉइल को निकाल लिया है और यहाँ पे हम इसको लगा लेंगे और लगाकर इसको हम सोल्डिंग कर देते हैं। यहाँ पे चौक कॉइल मैंने लगा दिया है। उसके बाद जो है डायोड हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो डायोड को हम जिस प्रकार से निकाले थे, जैसे यहाँ पे प्लस का आता है तो वहाँ पे आपको प्लस को देखते हुए इसको लगा देना है। दोस्तों यहाँ पे मैंने डायोड और इस चौक कॉइल को मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब आइए इसको हम चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी पे कि जो हमारा पहले प्रॉब्लम है वो हमारा अब ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद मैं फिर इसमें पावर सप्लाई देकर चेक करूँगा। तो पहले जो जिस प्रकार से शॉर्टिंग बता रहा था उस प्रकार से मैं चेक करूँगा। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी इस प्रकार से बताना ही चाहिए, ये भी बता रहा है। अब जो है इधर और इधर नहीं बता रहा है, जबकि शुरू में जब मैंने चेक किया था तो बता रहा था। मतलब चौक कॉइल ठीक है और जो मेरा डायोड है वो भी बिल्कुल तरीका से अब अच्छा से काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसमें पावर सप्लाई देकर देखूँगा कि ये हमारा प्रॉपर से काम कर रहा है या फिर कोई इसमें प्रॉब्लम बचा है। तो आइए अब मैं यहाँ पे फिर से पावर सप्लाई देता हूँ। तो यहाँ पे रहा मेरा सीरीज टेस्ट लैंप। तो इसको अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे लगाने के बाद मेरा जो ये बल्ब है 100 वाट का वो अभी ग्लो नहीं कर रहा है। मतलब अब हम इसका जो है वोल्टेज चेक करके देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉपर हमारा वोल्टेज बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो मल्टीमीटर को हम डीसी वाले पर पॉइंट कर लेंगे जो कि 200 वोल्ट पर, क्योंकि यहाँ पे 24 वोल्ट भी हमारा पावर सप्लाई में है। तो 20 वोल्ट पे अगर हम पॉइंट करते हैं तो वो हमारा शो नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करूँगा जो कि 12 वोल्ट यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे जो है हमारा लगभग 10 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, 11 वोल्ट आ रहा है। और यहाँ पे जो है अभी सीरीज में है, इसके वजह से 1 से 2 वोल्ट हमारा कम बता सकता है। तो यहाँ पे हमारा वोल्ट आ गया है, तो इसका मतलब यहाँ भी आ जाना ही चाहिए। तो आइए हम यहाँ पे जो इसका वोल्ट अब चेक करते हैं। तो ये जो हमारा दूसरा वाला होता है येलो कलर, वो मेरा ग्राउंड है। उसके बाद एक एक को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ऑरेंज कलर में हमारा 12 वोल्ट है, तो यहाँ पे हमारा 13 वोल्ट आ रहा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद 24 वोल्ट आता है, तो ये मेरा नहीं कुछ बताएगा, तो इसको हम बढ़ा लेंगे। तो ग्राउंड पे रख के फिर से हम यहाँ पे जो है 24 वोल्ट वाले पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे 20 वोल्ट ही बना रहा है। और यहाँ पे जो है हमारा 3.3 वोल्ट बता रहा है। और लास्ट में जो हमारा 5 वोल्ट आना चाहिए वो भी हमारा यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है। मतलब ये जो हमारा पावर सप्लाई है बिल्कुल सही हो चुका है। और इसमें जो फॉल्ट था दोस्तों हमारा ये डायोड और चौक कॉइल का फॉल्ट था, जो कि इस दोनों कंपोनेंट के कारण हमारा जो पावर सप्लाई था बिल्कुल डेड पड़ा हुआ था। तो अगर आपके पास भी ऐसा पावर सप्लाई है और इस प्रकार का फॉल्ट आ रहा है तो इस प्रकार से आप प्रिपेयर कर सकते हो। और ये कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि यही 2 चीज़ खराब हो, और भी कुछ खराब हो सकता है। तो इसमें यही दोनों फॉल्ट था, तो इसको मैंने चेंज करके देखा तो ये हमारा पावर सप्लाई बिल्कुल ओके हो गया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि अगर आपके पास चौक कॉइल नहीं है तो आप उसके जगह पर एनटीसी किस प्रकार से यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो है आप अपने घर पे ही डीटीएच का पावर सप्लाई रिपेयर कर सकते हो।
तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।